जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, परम पूज्य स्वामी जी महाराज के आश्रम में कई भंडारे चलते थे। एक हरियाणा का भंडारा चलता था जो कि हाईवे से जो स्टेशन रोड जाती है उसके सामने था, यानी रोड के दक्षिण ओर हरियाणा प्रांत का। और आपके अतिथि गृह में रायबरेली और हरदोई ज़िले का भंडारा चलता था। डांग बगले में छत्तीसगढ़ प्रांत का भंडारा चलता था और कैंटीन के पीछे बरेली भंडारा बरेली ज़िले का चलता था। और उसी से थोड़ा पहले जहाँ दिल्ली भंडारा प्रोग्राम में लगता था उसी से एक रास्ता सीधे जाती है। आगे मनु भाई का अहाता था, बड़े बड़े खेत थे, उसके बाद बस्ती थी, तो वहीं खेत के पहले कोने में अलवर ज़िले का यानी राजस्थान प्रांत का भंडारा चलता था। मंदिर के पूरब की तरफ से एक रास्ता जाती थी यानी मोहाली की तरफ, तो वहाँ बिहार के समस्तीपुर ज़िले का यानी बिहार प्रांत का भंडारा चलता था। तो इस तरह से आप कह सकते हो कि लगभग 6 भंडारे आश्रम में चलते थे। इनके अलावा अपना केंद्रीय भंडारा चलता था। अब ये है कि केंद्रीय भंडारे में जो है कुछ नियम अलग थे। वैसे तो गुरु महाराज ने जो नियम बनाए थे वो सभी के लिए थे, लेकिन अब एक पालन करने की बात थी। परम पूज्य स्वामी जी महाराज का ये सख्त आदेश था कि कोई भी बहन अगर वो जो है 5 दिन वो जो रजस्वला की स्थिति होती है उसमें है तो वो कदापि भोजन नहीं बनाएगी। मैं तो उधर आश्रम में जो ऑफिस था शाकाहारी उसमें रहा। वहाँ अपने श्रीवास्तव जी, सच्चिदानंद श्रीवास्तव जी जो पत्रिका निकालते थे, उन्होंने जो है परम पूज्य स्वामी जी महाराज की डायरी, चश्मा, छड़ी इत्यादि जो उनके पर्सनल इस्तेमाल की कुछ वस्तुएं थी वो उन्हीं के अंडर में थी। क्योंकि दाता गुरु के मंदिर में तो गुरु महाराज का सख्त आदेश था कि मेरी इसमें कोई छोटी से छोटी भी निशानी नहीं रखी जाएगी। तो फिर वो निशानियाँ तो वहीं पे शाकाहारी कार्यालय में सुरक्षित थी। और उन्हीं निशानियों में स्वामी जी के हाथ की लिखी हुई कुछ चिट्ठियाँ थी जो कि बाकायदा बड़े प्यार से सूटकेस में रखे हुए थे। अब बीच बीच में उनको धूप दिखाना या उसकी साफ़ सफाई करके फिर रख देना, देखते रहना, और बहुत कीमती चीज़ थी उनके लिए और हमारे आप सबके लिए थी। वो स्वामी जी के हाथ के लिखे हुए पत्र, और वो तमाम टुकड़े थे, छोटे बड़े, और जहाँ गुरु महाराज की मौज हुई जैसे लिख दिया। खैर, अब ये है कि उन चिट्ठियों को पढ़ने का मुझे भी सौभाग्य मिला। एक चिट्ठी मैंने पढ़ी, वैसे तो 400-500 की लगभग चिट्ठियाँ थी, तो एक चिट्ठी की मैं बात बता रहा हूँ आपको। तो एक चिट्ठी थी स्वामी जी महाराज की, उसमें लिखा था, बच्चियों तुम 5 दिन स्नान न किया करो, स्नान कर लेती हो तो बहुत सारी बीमारी लग जाती हैं, फिर मुझसे दवा पूछते हो, परेशान रहते हो और भजन भी नहीं कर पाते हो, सेवा भी नहीं कर पाते हो अपने घर में भी और यहाँ भी आने पर। और समझ लीजिए कि इस तरह की बच्चियों का और औरतों का जो भोजन बनाया खाएगा वो उसको ऐसी बीमारी लगेगी कि दुनिया का कोई डॉक्टर उसको ठीक नहीं कर पाएगा। तो आप ये कह सकते हो कि भाई कौन सी ऐसी बीमारी लगेगी। बहुत लोग खाते हैं जो अनजान में खाते हैं, उसकी खैर अलग बात है। जो जान के खाते हैं तो कौन सी ऐसी बीमारी लगती है जो उसको डॉक्टर नहीं ठीक कर पाएगा। तो देखो, एक तो शरीर की बीमारी होती है, फिर एक जो है कि दिमाग की बीमारी, पागलपन जिसको मैनिया कहते हैं, यानी कि हिस्टीरिया कहते हैं, तमाम तरह की पहली बीमारी होती है। दिमाग की जो दवाई होती है, दिमाग के जो डॉक्टर होते हैं, माइंड स्पेशलिस्ट। और एक होती है मन की बीमारी, मानसिक मनोचिकित्सक, उसको भ्रम जो पैदा हो जाता है उस तरीके में। तो मन भी है तो बुद्धि, यानी बुद्धि की बीमारी यानी दिमाग की बीमारी, और मन की बीमारी मानसिक बीमारी, और इसके बाद फिर एक आत्मा की बीमारी। तो गुरु महाराज की भाषा संतों की भाषा थी, तो उसका अर्थ तो वही जाने, लेकिन ये कहने का मतलब है कि अगर आत्मा की बीमारी तो हमको आपको लगी हुई, लेकिन कोई ऐसी मानसिक बीमारी हो गई तो यानी कि मानसिक स्थिति नहीं ठीक है तो फिर क्या होगा। ख़ास तौर से उनका इशारा जो है मानसिक ही की तरफ था, यानी कि आत्मा को तो कोई बीमारी लग ही नहीं सकती। सही बात तो यह है कि वो ईश्वर अंश है जो अविनाशी है,
चेतन है, अमल है, उस पर कोई गंदगी नहीं चढ़ती। लेकिन अब ये है कि जब मन के साथ जुड़ा हुआ तो मन का असर, तो कहने का मतलब जैसे वो कहानी गुरु महाराज ने नहीं सुनाई थी कि भाई बंदर बकरा और बुढ़िया की, कि भाई वो खुराफात तो मन करता है, बंदर करता है, और जो है शरीर पकड़े को पिटाई होती है, कष्ट पकड़े को होता है, परेशान जो है ये बुढ़िया यानी कि जीवात्मा होती है। तो जीवात्मा को तो परेशानी होती है होती। तो आप समझो कि गंदगी तो नहीं, बीमारी तो नहीं, लेकिन ये परेशान होती है जीवात्मा। तो अब बात यह है कि मन की बीमारी का क्या जो है बुद्धि के ऊपर और शरीर के ऊपर असर पड़ता है। तो आज की वैज्ञानिक खोजें बता रही हैं कि जब मन खराब होता है तो ऐसे रसायन जो है उससे स्रावित होते हैं, यानी सिक्रीट होते हैं, कि उसका असर फिर दिमाग के ऊपर, और फिर दिमाग से फिर वो जो पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी कहा जाता है, सब ग्रंथियों का जो मास्टर है, हुक्म चलता है, उसके जो हार्मोन्स है, अन्य ग्रंथियों के हार्मोन्स को जो कंट्रोल करते हैं, अगर वो पिट्यूटरी ग्लैंड आपकी जो मास्टर ग्लैंड है, जिसको वहीं पे दिव्य दृष्टि महात्मा कहते हैं, तीसरा तिल कहते हैं, 10वां द्वार कहते हैं, तो वो जब यानी कि फिजिक्स की भाषा में, भौतिक की विज्ञान की भाषा में से आप ब्लैक होल भी कह सकते हो, तो जिसके लिए वैज्ञानिक बताते हैं कि उसमें बहुत पावर होती है। सृष्टि अगर ब्लैक होल में डाल दी जाए तो सेकंड के समझो कि यानी कि 5वें 6वें हिस्से में सब जो है जड़ सृष्टि समाप्त हो जाएगी, यानी कि जो जड़ वस्तुएं जिसको विज्ञान मैटर मास कहता है वो सब खत्म हो जाएगा। खैर वो जो है पिट्यूटरी ग्लैंड जब ऐसे हार्मोन स्रावित करती तो जो शरीर की अन्य ग्रंथियाँ वो ऐसे उसको गाइडेंस यानी कि दिशा निर्देश देती हैं अन्य ग्रंथियों, क्योंकि वो जो सही अगर स्राव सही ढंग से होता है, मानसिक स्थिति सही रहती है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड सही काम करती है। नहीं तो फिर उसके सिक्रेशन में इस तरह की जो है दिक्कतें आती हैं, तो फिर शरीर की अन्य ग्रंथियाँ भी जो है उससे यानी बैड ऑर्डर के अनुसार ही काम करती हैं। गलत निर्देश और इंस्ट्रक्शन मिलता है उसको, गलत संदेश, तो उस हिसाब से फिर शरीर भी रोगी होता है। तो गुरु महाराज देखो, महात्मा बहुत बड़े वैज्ञानिक होते हैं। स्वामी जी महाराज ने कहा था कि तुम जिसको चमत्कार कहते हो एक तरह का विज्ञान है, और ये महात्मा जानते हैं, और मालिक सब काम अपना बहुत ही नियम और बड़े ही वैज्ञानिक ढंग से करता है। तो अब ये है कि विज्ञान उस तक नहीं पहुंच पाता, जब पहुंच पाता तो वो महात्मा की बात की कदर करता है। हालांकि आगे ऐसा समय संजोग बनेगा, गुरु महाराज ने कहा था एक समय आएगा जब विज्ञान भी अध्यात्म को मानेगा, और धीरे धीरे उस दिशा में अगर आपको आधुनिक जो जानकारियां हैं अध्यात्म और विज्ञान को जोड़ने से संबंधित जो रिसर्चेज हो रही हैं, वो ये इशारा कह रही हैं और मानने पे तैयार हो गए। विश्व के कुछ वैज्ञानिक छठी इंद्रिय जिसको दिव्य दृष्टि कहा जाता है, वो सब मानने को धीरे धीरे यानी मानने लगे हैं कि भाई अगर वो जाग जाए आदमी की, तो वर्तमान में ही भविष्य में होने वाली जो कुछ दुर्घटनाएं आभास हो जाएगा और उससे आदमी बच सकता है। यहाँ तक वैज्ञानिक मानने लगे। खैर मैं तो आपको बता रहा था कि जो परहेज की बात है, तो खैर अब भंडारों में जो वहाँ परमानेंट चलते थे, और जो भंडारी कार्यक्रमों के दौरान वहाँ मथुरा आश्रम में जाते थे, या गुरु महाराज का जहाँ भी कार्यक्रम होता था, काफिले के पड़ाव पड़ते थे, या प्रेमी जहाँ भी अपने जिले में, ब्लॉक में, प्रदेश स्तर पे और गांव स्तर पे जहाँ भी छोटे मोटे कार्यक्रम करते थे और भंडारे चलाते थे, तो उसमें कितना परहेज होता था। देखो सीधी बात है, अगर आपके अपने घर में ही वो परहेज नहीं है तो फिर उसको क्यों बाहर परहेज करोगे भाई? वो ऐसे इतनी जल्दी आदत कैसे बन जाएगी? तो आदत बदलने की बात तो थी, लेकिन लोग आदत बदल नहीं पाए। तो मैं आपको बता दूं कि फिर ऐसा ही एक वाक़या हुआ, आदत न बदलने वाली बात। एक बहन आई केंद्रीय भंडारे में, और उसने स्वामी जी महाराज यानी कि ये आदेश था कि भाई बहनें भी सेवा किया करें भंडारे में। तो गई तो एक प्रेमी ने पूछ लिया कि बहन आप बीमार अवस्था में तो नहीं हो? तो उसको एक तो ऐसे ही बुरा लग गया, क्योंकि वो बिल्कुल एकदम भली चंगी थी, स्वस्थ थी, गोरी चिट्टी थी, यानी लंबी चौड़ी थी, और सेवा के भाव से गई थी। तो उसने ऐसा पूछ लिया। अब ऐसे आदमी से कोई अगर ये पूछ ले कि तुम बीमार हो, तो अब बुरा नहीं लगेगा उसको? तो कहा कि बीमार दिखती हूँ। तो कहा नहीं बहन, वो बात नहीं है जो आप समझ रहे हो, शरीर की बात देने वो नहीं समझ रहे। मैं वो जो औरतों की बीमारी होती, कहा औरतों की कौन सी बीमारी होती है? तो उसने सोचा, उस बहन ने सोचा कि औरतों कोई
यानी कि नौजवान लड़की थी वो, कोई उनने सोचा जो औरतों के स्पेशल कुछ बीमारियां होती उनके बारे में तो इन्हें पूछ रहा, फिर भी उसको बुरा लगा कि पहले तो ये कहा फिर उसके बाद ये पूछ रहा। कहा नहीं मुझे कोई बीमारी नहीं, कहा वो बहन मैं ये पूछना, मतलब फिर उसने खोल के बता दिया कि भाई जो है वो पीरियड वाली बात जो है वो अब उसको बड़ा बुरा लग गया है। थोड़ा पहले की बात, अब तो खैर लोग मॉडर्न हो गए, थोड़ा इन सभ्यताओं की चर्चा में थोड़ा वो नहीं, लेकिन पहले बड़ी वो थी स्थिति, तो उसको बड़ा लगा। वो रुकी क्या, वो सीधे तो वहाँ गुरु महाराज के पास गए, इतना नाराज़ हो गए, गुरु महाराज से जाते धड़धड़ाते हुए शिकायत कर दी, किसी की बात नहीं सुनी। जो सुरक्षा वाले रहते थे उसके तेवर ही देख के कोई, अब ये है कि लड़की है जवान है कौन रोक सकता है। तो खैर हो गई, गुरु महाराज से कहा सरकार वो कोई नहीं कि प्रणाम जय गुरुदेव कुछ भी नहीं, बस सरकार और आपके यहाँ इस तरह के सेवादार हैं। तो कहा बच्ची क्या वो, बोले कि मैं भंडारे में सेवा करने गई थी और वहाँ एक भंडारी ने ऐसा पूछा, बहुत बदतमीज है। तो गुरु महाराज ने बुला उसको, तो सेवादार गए, उसको जो स्वामी जी के साथ थे वो बुला के लाए। तो कहा बच्चों तुमको बोलने की तमीज़ नहीं, तुमने इस तरह पूछा, डांट दिया, कहा तुम इस तरह मत पूछा करो, तमीज़ से पूछा करो। तो खैर चला गया। ये नहीं कहा गुरु महाराज ने कि नहीं तुमने गलत पूछा क्या किया। खैर अब भाई देखो, अब तमीज़ तो आदमी सामने वाला आपसे खुश है तो बदतमीजी की बात भी तमीज़ की लगती है, और जब नाराज़ है तो फिर तमीज़दार भी बात बदतमीजी की ही लगती है उसको। अच्छी बात भी बुरी लगती है आदमी को जब आपसे खुश नहीं रहता। तो खैर भाव नहीं समझता, समझता है तो फिर उसका दुरुपयोग करता उन भावों का कि, और उसको तर्क द्वारा सिद्ध भी करके कहता है कि देखो उन्होंने ऐसा किया। तो ऐसा लोग करते हैं। खैर वो बहन तो चली गई, और ये उसके बाद वो प्रेमी जो है को गुरु महाराज ने बुलाया और कहा बच्चों तुमने ठीक किया। उसके बाद फिर वो भी चला गया। उसके बाद फिर गुरु महाराज ने एक आदेश दिया जो साथ में थे, कहा कि आज के बाद से भंडारे में कोई भी यानी कि बहन सेवा नहीं करेगी। उसके बाद से फिर वो नियम चलता रहा। और मैं आपको बता दूं कि बहुत लोग बीमारी में गुरु महाराज से दवा पूछने जाते थे, कुछ ना कुछ गुरु महाराज दवा बता देते थे, लेकिन अक्सर गुरु महाराज कहते थे पहले थोड़ा इतने नहीं थे बीमारियां इस तरह की बड़ी बड़ी थी, तो गुरु महाराज सिर्फ यही कह देते थे। तो बाद में जब बताने लगे थे दवाई वही हो, या महाराज जी को हैंड जब कर दिया था, नहीं तो गुरु महाराज जी कहते थे कि भंडारे का प्रसाद खिलाओ जा करके, और उसको महाप्रसाद कहते थे। अब आप तो समझते हो जब सभी गुरु महाराज के भंडारे तो उसको गुरु महाराज महाप्रसाद क्यों कहते थे। हमारी आपकी भावना है तो हमारी आपकी तो भावना है ना, वो सही निर्णय तो महात्मा ही करते हैं। तो अन्य तो प्रसाद को हमारे लिए तो सब बराबर, लेकिन गुरु महाराज के शब्दों में महाप्रसाद क्यों था। अब उसके कुछ कारण थे। प्रसाद तो सभी है, लेकिन अब ये है देखिए जितने भी भंडारे चलते थे उन भंडारों में जो संगत सेवा करती थी, यानी कि जैसे प्रांतों की सेवा, तो देखो एक चीज़ ये है कि आप गुरु को तन मन दे दिया, धन दे दिया, तो सब तो गुरु का आप मानने लगे, और सब गुरु का हो गया तो आप अपने घर में भी बनाओगे तो, लेकिन उसकी बात अलग होगी। उसके बाद ब्लॉक का, फिर जिला प्रांत का, फिर वहाँ संगत में बनाओगे। फिर मान लीजिए जहाँ गुरु महाराज हाजिर नाजिर रहेंगे, गुरु महाराज के आदेश से जहाँ भंडारा चलते हैं, और आदेश है तो फिर भंडारा चलाने का ही थोड़ी ना आदेश है, उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। अब कह दो भंडारे में कोई नहीं मिल रहा तो शराबी बनाने लगे ऐसा, और जो है नशा करने वाला पानकार वो सब नहा धो के न बनाए। तो रिस्ट्रिक्शंस जितने भी हैं, प्रतिबंध हैं, शर्तें हैं, और जो भी गुरु महाराज ने रीति नीति बताई है भोजन बनाने की, भोजन खिलाने की, और भोजन में इस्तेमाल होने वाली सब हर चीज़ के बारे में जो बताया, तो जितना ही जो ज़्यादा मात्रा में प्रयोग करेगा, जाहिर सी बात है उतना ही ज़्यादा समझो उसको दया मिलेगी, वो उतना ही प्रसाद बनेगा। तो भंडारे का महाप्रसाद इसीलिए था कि आप जो है अपने ब्लॉक की को चाहिए दया, अपने ज़िले को चाहिए, अपने प्रांत को चाहिए, तो ठीक है आप जाइए। वहाँ पे लोग जैसे चलाते थे आप भंडारा चलाते हैं, ठीक है, लेकिन वहाँ पे जो भी भंडारे चलते थे प्रांतों के, वो सब यानी कि अपने प्रांत से, अपने ज़िले से सेवा से चलते थे या चलाते थे समझ लीजिए कि। और जो गुरु महाराज का केंद्रीय भंडारा था, वो जितनी भी सेवा स्वामी जी को दी जाती थी, गुरु महाराज ने कहा महात्माओं के पास हर तमाम तरह का भोजन है, वो सब सेवा आती है अन्न की और धन की, तो महात्मा वो जो गंदगी निकालते हैं तब जो है प्रेमियों को खिलाते हैं। ऐसे तमाम वाक़ये जब गुरु महाराज ने गंदी जो चीज़ों को जो है संगत के प्रेमियों को नहीं खाने दिया, संगत से बचा के रखा और उनको किसी न किसी बहाने से निकाल दिया। खैर तो भंडारी लोग जो भी भंडारा चलाते थे अन्य प्रांत जिलों के, वो खरीद के अपने प्रांत से, या जब उनको वहाँ सब्जी अनाज अपने आश्रम
में था एक्स्ट्रा था, या जब उनको ज़रूरत पड़ती थी तो पैसा दे कर के ख़रीदते थे। तो खैर अब वो जैसे भी चलाते रहो, जिस तरह से जिस भाव से, और जो भी उनकी शर्तें रिस्ट्रिक्शंस रही हों, लेकिन केंद्रीय भंडारे में जो भी भोजन बनता था वो बहुत ही शुद्धता से, बड़ी सादगी और पवित्रता से बनता था। और बहनों वाली बात भी नहीं रह गई थी उसके बाद से। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, आश्रम में जो गुरु महाराज ने सज्जू की व्यवस्था बनाई थी, उस सज्जू की व्यवस्था को लोग कितना मानते थे, आप इस उदाहरण से अब समझ सकते हो। अपने आश्रम में सब्जी पैदा होती थी, ये जो अपने राबड़ी लीग सेवादार सुरक्षा में जो भी लोग जाते थे, जो हम लोग की सब्जी तोड़ने की सेवा करते थे, रात में जागने के बाद एक पहर थोड़ा आराम के पहले पहर में, दूसरे पहर में सब्जी तोड़ते थे। तो ये सब्जी जो फिर मंडी बिकने जाती थी, और उसके लिए गुरु महाराज ने कहा था कि जो सबसे नंबर 1 की सब्जी वो केंद्रीय भंडारे में जाएगी। देखो केंद्रीय भंडारे में चूँकि गुरु महाराज का था, तो उसमें तो ये नहीं था कि खरीद के उसका पैसा मिलेगा अधिकारियों को। अब अधिकारी पैसा में क्या हेर-फेर करते थे वो तो वो जाने, लेकिन यह है कि अन्य प्रांतों के अन्य जिलों के भंडारे जब भी सब्जी लेते थे आश्रम से, आटा दाल चावल जो भी कुछ वहाँ एक्स्ट्रा रहता था, या मान लो लेते थे ज़रूरत पड़ने पर, तो उसका पैसा बाज़ार मूल्य के हिसाब से चुका देते थे। और ये था कि अपने आश्रम है तो भाई आश्रम से ले लो, नहीं बाज़ार से ले लो। भंडारा तो आपको ज़रूरत के हिसाब से चलाना ही चलाना, जब चला रहे हो तो क्षमता के अनुसार चलाना ही चलाना है। खैर, अब केंद्रीय भंडारे में चूँकि उसका कुछ तो दाम मिल रहा नहीं, ठीक है आटा है तो फिर आ गया है, गेहूँ है तो ठीक चक्की से आटा बन के आ गया, दाल चावल जो भी हुआ बन के आ गई, सब्जी तो अपने आश्रम की। लेकिन बड़ी दुखद बात ये थी कि नंबर 1 की सब्ज़ी जो भंडारे में जानी चाहिए थी, और उसके बाद जो नंबर 2 की सब्ज़ी गुरु महाराज ने कहा था अन्य जो भंडारे चलते हैं वो जो खरीद के लेते हैं आश्रम की उनको दीजिए। तीसरे नंबर की सब्ज़ी जो अपने आश्रम के आसपास जो गुरु महाराज के ढाबे चलते थे, कैंटीन चलती थी, उनके लिए कहा था। चौथे नंबर की सब्ज़ी के लिए गुरु महाराज ने कहा था ठीक है, जो यहाँ लोग रहते हैं आश्रम के वो लोग इस्तेमाल कर लें। और 5वें नंबर की सब्ज़ी कहा था बाज़ार में बेच दो, 6वें नंबर की सब्ज़ी जानवरों को, और फिर 7वें नंबर की फेंक दो। लेकिन होता उसका बिल्कुल उल्टा था, जो फेंकने के लायक सब्ज़ी थी वो बड़े भंडारे में आती थी। एक एक बैंगन में 50-50 कागज़ की तरह टुकड़े करके वो जो सड़ा और कीड़े मकोड़े निकाल के पहले किस तरह बनाते थे वो आपने कभी दृश्य नहीं देखा, नहीं तो आप कभी छक्के छोड़ जाते। खैर उसके बाद और होता क्या था, सबसे ख़राब तो सब्ज़ी आती थी बड़े भंडारे में, क्योंकि वहाँ पैसा तो उसका मिलना नहीं था। और नंबर 1 की सब्ज़ी कहाँ जाती थी, नंबर 1 की सब्ज़ी जो अधिकारी थे, जो कि गुरु महाराज की चमचागिरी करते थे, वो अपने यहाँ बना के खाते थे। उसका पैसा देते थे, क्या देते थे आप खुद ही समझ सकते हो। खैर उसके बाद दूसरे नंबर की सब्ज़ी कौन खाता, जो अधिकारियों की, यानी कि जो गुरु महाराज की चमचागिरी करते थे, कह सकते हो गुरु महाराज के चमचों के भी जो चमचे थे वो खाते थे। और फिर तीसरे नंबर की सब्ज़ी जो था वो समझ लीजिए कि बिक जाती थी, यानी कि उसका पैसा लोग जो है क्या करते थे। और जब भी मंडी में सब्ज़ी जाती थी तो आप समझ लो कि मंडी में उस सब्ज़ी का रेट आधा हो जाता था। लोग कहते थे अरे भाई अब तो जय गुरुदेव की सब्ज़ी आ गई, अब तो समझो मेरी सब्ज़ी बेकार हो जाएगी। यानी कि उनका मतलब है कि इतनी इफराद हो गई, इतनी सरप्लस बहुतायत में हो गई कि अब मेरी सब्ज़ी कोई कीमत नहीं मिलेगी। मैं भी कई बार सब्ज़ी बेचने गया, ट्रैक्टरों में भर भर के केला है, तमाम सारी चीज़ें, बैंगन है, ये सब, यहाँ तक कि एक एक दिन में कई कई 9-9 10-10 टाली बैंगन निकलता था। तो आप सोच लो कि जब आ जाएगा तो फिर तो सस्ता हो गया। तो इस तरह जब सस्ता हो गया तो अपनी भी सस्ती जाएगी भाई, जब सबकी सस्ती है और आपकी वजह से सस्ती हो गई तो आपकी कहाँ महंगी बिकेगी। तो जाहिर सी बात है कि उसके दाम समझ लो आधे मिल जाते थे। और वही सब्ज़ी जब समझ लीजिए कि प्रेमी यहाँ लेते थे आश्रम में तो जो है वो महंगी देते थे। ऐसे ही मेरे जानकारी में बरेली भंडारा के जो आज जानकी अंकल थे, मंत्री जी जिनको कहा जाता था, तो एक मोटरसाइकिल थी, वैसे उनके 4 पहिया गाड़ी थी लेकिन वो घर ही में थी। तो मोटरसाइकिल से सब्ज़ी लाने के जाते थे, अपना जो है 2 चक्कर 3 चक्कर, या ज़्यादा ज़रूरत पड़ी, ज़्यादा जैसे प्रोग्राम हुआ या कोई से ज़्यादा ज़रूरत पड़ गई तो टेम्पो वेम्पो करके जो है इस तरह का ऑटो जो वो सब करके लाते थे, रिक्शा ठेलिया इस तरह का कुछ। तो
कुछ सब्ज़ी तो मैंने देखा कि वो वही सब्ज़ी लाते थे जो अपने आश्रम में होती थी, तो मैंने पूछा भी, अंकल जी यहाँ से ले लिया करो, तो उन्होंने कहा यहाँ तो लोग बड़ी महंगी देते हैं वही सब्ज़ी जो फिर बाज़ार में जिस भाव में मैं लेना चाहता हूँ और मैं अपने लिए लेता हूँ। मैं तो ये है कि इस प्रेमियों को आश्रम के लोग खाते हैं, अगल बगल के गुरु भाई खाते हैं, जो आश्रम आने जाने वाले हैं वो खाते हैं। तो आप समझो कि कहा कि भाई अब हमारे जिला भाई हर आदमी सोचता है सदुपयोग सेवा को जो प्रेमी देते हैं बहुत बेचारे किसी तरह से सेवा, तो वो भी उस चीज़ को ध्यान में रख करके वो कहते थे कि भाई वही चीज़ जो अपने गुरु भाइयों को आप महंगी देते हो और मंडी में जा कर के फेंक आते हो, तो मैं क्यों ना किराया ही भाड़ा मेरा लगेगा, मैं मंडी से लेता हूँ। लेता तो गुरु महाराज की सब्ज़ी जब वहाँ जाती, लेकिन जब मंडी से लेता हूँ तो मंडी में फिर ये नहीं कहेंगे अधिकारी, वहाँ अधिकारी रहते ही नहीं, तो वहाँ अधिकारी कौन जाएगा, वहाँ तो एक आदमी का चमचा जाता था और जो छोटे छोटे हमारे आपके जैसे सेवादार जाते थे। तो इस तरह जो है ये सब वहाँ की व्यवस्था थी। खैर उसके बाद वाली सब्ज़ी जो है पहले नंबर की तो खाते थे अधिकारी, दूसरे नंबर की यानी कि गुरु महाराज के कहते हैं चमचे खाते थे, जो चमचागिरी करते थे, अधिकारी तो नहीं, उनको चमचा कहना चाहिए। तो पहले नंबर के गुरु महाराज के चमचे, दूसरे नंबर की सब्ज़ी चमचों के चमचे, तीसरे नंबर की सब्ज़ी मंडी बिकती थी, चौथे नंबर की सब्ज़ी फिर जो आपके ढाबा चलते थे वो भी पैसा देते थे उनको मिलती थी, पाँचवें नंबर की सब्ज़ी फिर जो है यानी ढाबा कैंटीन के बाद फिर जो भंडारे चलते थे प्रांतक उनको मिलती थी, फिर छठवें नंबर की सब्ज़ी कहीं जा कर के भंडारे मिलती थी, सातवें नंबर की जानवरों को इस तरह करके जो फिर फेंक दी जाती थी, तो वो लगभग फेंकने वाली सब्ज़ी हो जाती थी जो भंडारे में इस्तेमाल होती थी। खैर तो इस तरह के वहाँ लोग थे और व्यवस्था सी थी। तो प्रेमियों खैर वो तो सब एक अलग बात है, लेकिन पवित्रता भंडारे की हमेशा बनी रही। यहाँ तक कि भंडारे जो केंद्रीय भंडारा था मैं तो वहीं भोजन करता था, यानी समझ लीजिए कि हालांकि कई जगह भंडारे थे और हरदोई भंडारा जो रायबरेली का हमारा अपना था उसमें हम सेवा तो ज़रूर करते थे, कभी जाओगे तो आपको लोग बताएंगे, लेकिन जो है मैं भोजन वहाँ नहीं करता था। यहाँ तक कि श्रीवास्तव जी के यहाँ जो पर्सनल उनकी भौरिया बनाती थी मनोज की वाइफ, उसका नाम नीलम श्रीवास्तव, गुड़िया नाम था, वो मलिहाबाद की थी, तो बच्चे उच्चे नहीं थे उसके, तो ये भी नहीं था कि कोई यहाँ कुछ ये होगा कि भाई ये बीमार वो एमसी वो कोई बात नहीं थी। तो ये था श्रीवास्तव जी अब कहते थे कि कहाँ जाओगे भोजन करने, यहीं कर लो, लेकिन मैं नहीं करता था, जबकि तो लाला लोग जानते उनके खाने पीने के शौकीन, तरह तरह की सब चीज़ें बाजार की। खैर मैं इसी क्रम में आपको बताता चलूँ कि केंद्रीय भंडारे में कभी भी बाजार का कोई भी अचार, कोई भी इस तरह का घी, कोई भी दही, कोई भी चीज़ नहीं आया। दूध अपने आता, दही अपने आता, घी अपने आता, मट्ठा अपने आता, तो बाज़ार से आने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। और अचार चटनी कुछ भी नहीं, जो भी कुछ बनता था वो भंडारी प्रेमी वहीं बनाते थे। और वो यहाँ तक कि जो भंडारे के अंदर एक दो प्रेमी रहते थे उनको सख्त आदेश था कि भंडारे की बाउंड्री के अंदर कोई भी चीज़ बाहर से न लाई जाए। यहाँ तक कि जो प्रेमी, अब ये है कि प्रेमी तो समझते थे जो खाना खाने जाते थे, और जो बाहरी लोग वही कोई चला गया कि भाई हम ठीक है जय गुरुदेव भंडारा में अब नए नए देखने आए, तो पता लगा कि अब बहुत लोग हैं कि बाहर की कुछ चीज़ चलो अच्छा उनके पास अपने घर से ले गए, या समझ लो वहीं बाज़ार में खरीद लिए, और भोजन करते समय जैसे नहीं कुछ तो मिर्चा ही जिसको बहुत पसंद है, या सलाद में ऐसी कोई चीज़ ले लिया, मूली ले लिया या सूच ले लिया। लेकिन ये था आदेश, यही था कि बाहर से आप कोई भी भोजन करने की चीज़ न लाएं और वहीं पे भोजन करें। और जब कभी भी कोई ऐसी स्थिति असामयिक बन जाती थी, जैसे कि प्रेमी ज़्यादा आ गए या बाद में आ गए प्रेमी आए, देखो कोई पर्व हो गया या कोई ऐसी अकस्मात स्थिति बन गई कि संतों का दरबार सबके लिए खुला रहता है। ऐसे ही एक बार हम लोग सुरक्षा में बैठे थे, रात के 1:30 बजे जो है ये होमगार्ड आ गए, 200-250 होमगार्ड आ गए, और वो बेचारे वहाँ ट्रेनिंग वेनिंग वो कुछ उसी इंटरव्यू में सब देर हो गए, और जो है कहीं सब बंद हो चुके थे ढाबे होटल वगैरह। तो वो जब तो वहीं कहीं नज़दीक था तो आ गए यहाँ पे। उसके बाद कार्यालय में ये हुआ कि लेटने की, तो भूखे थे लग रहा था। उन्होंने कहा भैया अब हम लोग तो सुबह से घर से आज बहुत परेशान थे, अभी तो जा भी नहीं सकते, अब सुबह निकलेंगे तो अब वो ट्रेन बस अब रात में कहाँ जाएंगे 1:30 बजे, तो भूखे भी हैं तो सोएंगे और भूख लगी है, अगर मिल जाए कुछ तो कहा कुछ भी हो जाए बचा खुचा। तो ये हुआ कि 150 आदमी का कहाँ इतना बचेगा भाई। अब ये है कि सब्जी उब्जी काट के पहले ही रख ली जाती थी शाम ही को, ताकि वो रात में जल्दी से बन जाए, ताकि वो 12-1 बजे पहले ही सब तैयार हो जाए। बहुत धीमी आँच में बनती थी। खैर अब आप इस बात को समझो कि फिर गुरु महाराज से बात की गई, फिर यानी कि वो
200 क्या 250, वो समझ लीजिए कि 400-500 धीरे 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 करके वो फ़ोन वोन से फिर आ गए और फिर उनको खिला पिला गया। रात के 2-3 बजे तक ये सब ऐसे ही अकस्मात स्थिति बन जाती थी, तो दूसरे भंडारों से पूछ लिया जाता था, भाई थोड़ा थोड़ा सब भंडारों में बचता है, तो पता लगे 6 भंडारे हैं, तो बर्तन सब्जी दाल चावल रोटी सब लेके आ जाते थे प्रेमी। लेकिन वो सारे बर्तन बड़े भंडारे के बर्तन में कभी मिक्स नहीं होते थे। मुझे याद है पूरन भंडारी था अपना, बोल देता था भाई उस कोने एक कोना था वहीं पे रख दो, और उन्हीं के भंडारों से फिर वो वहीं पे खिला दिया जाता था। जहाँ के भंडार में खाने को बना था उसी से फिर वो बिना धोए मांजे दे देते थे, ताकि वो जो है, अब धोने का मतलब है कि वो फिर वहाँ जाएंगे जहाँ पे अपने केंद्रीय भंडारे बर्तन है, तो मिक्स नहीं होने देते थे। तो मैं आपको ये बात क्यों बता रहा हूँ, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जब गुरु महाराज का भंडारा हुआ, जिसमें बहुत सारे प्रेमी मैंने बताया है पिछले उसमें वीडियोज़ में कि भाई उसमें तो बहुत लोगों ने खाना नहीं खाया, क्योंकि उसमें समझ लीजिए कि बर्तनों को सब मिक्स कर दिया, बड़े भंडारे के बर्तनों को, और उसके बाद जो टेंट के बर्तन थे और वहाँ कारीगर थे जो शराबी मांसाहारी पान पुकार खाने वाले सब थे, और इन सब लोगों के बर्तन में मिक्स करके, और प्रेमी नहीं खाए, और वो तो सब किया ही। हालांकि जब वो बर्तन सब बन करके आए और भंडारे में तो नाम लिखा था, उसके बाद फिर उन भंडारों के बर्तन को खूब कस के मल मल के धो करके, उसके बाद गर्म पानी से धो करके, साबुन से कस के धो करके, उसके बाद समझ लीजिए कि आग में फिर उनको, यानी पहले आग में उनको, यानी किसी तरह आग में राख में डाल करके वो जो है अग्नि से तपा करके, उसके बाद इस तरह करके मल मल के धो करके फिर वो रखे गए। वो पूरन भंडारी बता रहा था, अब क्या करें भैया, कहा मजबूरी भाई, गुरु महाराज तो रहे नहीं, अब इन लोगों की चलती है, अब इनसे क्या लेना देना है। उसके बाद फिर जो बाहर की तमाम किस्तियाँ थी, मिठाई तमाम तरह की बनवाई थी, तो वो जो बाजारू जो यानी किस्तियाँ मंगा करके टेंट की, और उसके बाद उसे में तमाम मिठाई ला करके वो कह रहे थे पंडाल के नीचे जहाँ भोजन रखा जाता वहीं रखोगा, नहीं ना ऐसा उन्होंने बाहर ही ओपन प्लेस में, यानी कि वहाँ बंगला का थोड़ा पार्ट खुला हुआ था, तो यहीं कोने में रख दो। और उसके बाद और ये जान किसी से पूछते नहीं थे कि भाई ले जाओगे, जानते थे कि ये प्रेमी है तो नहीं ले जाएंगे, लेकिन जिसको जानते थे कि ये तो बस खाने पीने मौज मस्ती करने वाले, ये इनको तो चाहिए, तो उनको भर भर के जल्दी से जल्दी उसको ख़त्म करके और बर्तन सब हटाए कि भाई जल्दी से फुर्सत मिले। तो इस तरह जो है भंडारे को भ्रष्ट किया गया। और भंडारे में आपने कभी नहीं सुना होगा कि सोयाबीन की बड़ी बनी, या कभी आपको खाने को नहीं मिली होंगी बड़े भंडारे में। केंद्रीय भंडारे की मैं बात कर रहा हूँ, अन्य भंडारों की नहीं जो वहाँ चलते थे, जिलों के भंडारों की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ज़िले के भंडारे में जो है हुक्म जो है किसका चलता था, जो वहाँ के जिम्मेदार थे या जो भंडारी थे जो, और चमचे थे जो जिसके मतलब जिसके अंडर में चलता। जैसे भी हरदोई के भंडारे में हरदोई जिला के जिलाध्यक्ष की चलेगी, वहाँ के जो चमचे उनकी चलेगी, रायबरेली में रायबरेली जिलाध्यक्ष और चमचों की चलेगी, और भंडारा वो दद्दू के अंडर में चलेगा, दद्दू की चलेगी, दद्दू के चमचों की चलेगी। जो भंडारी वहाँ मेन था लालू भंडारी, वो उसकी चलेगी, और जो उसके चमचे उसकी चलेगी भाई। तो मतलब ये है। तो लेकिन जो केंद्रीय भंडारा था उसमें अपने दादा गुरु के बड़े लड़के सुदर्शन शर्मा जी के जो दामाद थे दुबे जी थे, और वो उनको गुरु महाराज ने भंडारे की व्यवस्था के लिए कहा था और सख्त आदेश दिया था। क्योंकि अब आप जान रहे हो वो जो है एक संत के जो है बच्चे के, और साधारण तो थे नहीं अपने पंडित जी शर्मा जी यानी सुदर्शन शर्मा जी ऐसे साधक के, और उनके दामाद थे। तो दादा गुरु एक हिसाब से उनके अजिया ससुर हुए। तो वो समझ लीजिए कि गुरु महाराज ने उनको भंडारे का इंचार्ज बना रखा था, और कहा था भंडारे में किसी भी अधिकारी का कुछ चले वलेगा नहीं। तो इसलिए वहाँ पे किसी की दाल नहीं गलती थी कि यह थोड़ा बहुत ये है कि चमचागिरी वो कर ले जाते थे अधिकारी की। भंडारे में जो सीधे माठा जाता था तो वो तो आदेश था कि जो भी माठा बनेगा और भंडारे में जाएगा तो सीधे भंडारे में जाएगा, लेकिन और वहाँ पे जब भोग लगेगा उसके बाद समझ लीजिए कि वो खाया जाएगा। लेकिन अरे भंडारे में भाई जो ज़मीन खरीदी गई, चलो गुरु महाराज को आपने दे दिया, उसमें अनाज पैदा किया गया, भूसा पैदा किया गया, जो पैसा गया संगत से उससे जानवरों ने खाया। तो धान कुधान किस तरह का था। उसके बाद जब फिर उसी से समझ लीजिए गाय खाई, फिर दूध बना, माठा बना, तो भोग तो लगा नहीं, और पहले ही वो माठा जो है निकलवा लेते थे। तो बुद्धि भ्रष्ट नहीं होगी।
अपने महाराज जी 1 साल तक जो है वहाँ पे गए खाने के लिए। बाद में गुरु महाराज के कहने से वहीं पे टिफ़िन आ जाता था, क्योंकि इतना इनके पास काम हो गया था। वो ठाकुर भंडारी ने बताया कि मैंने महाराज जी को यानी कि तिवारी जी को 1 साल से खिलाया, और बताया कि आते थे चुपचाप बैठ जाते थे और 1 गिलास आधा गिलास वही एकदम जो पतला माठा, कहा कि अब माठा इतना पतला तो ना हो, लेकिन अब यही कि जब अधिकारी उसमें से पूरे आश्रम के अधिकारी और उनके चमचे जब गाढ़ गाढ़ माठा होता तो आधा तो वही निकाल ले जाते। तो जाहिर सी बात है कि जो आधा बचा तो उसको फिर आधा, जब वही काम जो है एक से काम होना वो आधा ही बचे तो फिर उसमें तो पानी तो मिलाना ही पड़ेगा। यानी कि 1 लीटर में आपको जैसे पानी मिलाना 1 लीटर, तब तो 50% हो गया। उसके बाद पता लगा आधा आपने निकाल लिया, वो आधा लीटर मिलाने में काम तो चलेगा नहीं, तो फिर 2 लीटर मतलब मिलाना करने में 2 लीटर बनाने में 25% मट्ठा बचेगा। तो इस तरह जो है फिर वो पानी जैसा माठा हो जाता था। तो ये सब करते थे वहाँ के लोग तो प्रेमियों। फिर सोयाबीन भंडारे, जो भंडारे में सोयाबीन की बड़ी बनी, और मैंने पूछा तो कहा भैया हम तो नहीं चाहते थे पूरन भंडारी, लेकिन अब लोगों का आदेश था कि नहीं सोयाबीन की बड़ी बनेगी, तो इस तरह सोयाबीन की बड़ी। फिर वहाँ के सब नियम और कानून और जो है सब पूरी तरह से भ्रष्ट हो गए प्रेमियों। तो इस तरह से जब मैंने भंडारे की बात इसलिए उठाई क्योंकि जब भंडारा अन्न दूषित हो जाएगा तो फिर वहाँ के रहने वाले लोगों का मन तो दूषित होगा ही होगा। फिर वहाँ जो मन दूषित होगा फिर बुद्धि भ्रष्ट होगी, वचन भ्रष्ट होंगे, निगाहें भ्रष्ट होंगी, भावनाएं भ्रष्ट होंगी। उसके बाद फिर वहाँ से जो आदेश प्राप्त होंगे वो आपको कैसे मिलेंगे और फिर उसका परिणाम क्या होगा ये आप स्वयं ही समझ सकते हो। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लूँगा। आप चिंतन जरूर करिएगा। जय गुरुदेव।